ऑपरेशन सिंदूर, एक नाम जिसने हर भारतीय में जान फूंक दी और क्रांति का बिगुल बजा दिया। और आज हम इसी पर मेरी एक केस स्टडी के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें आप देखेंगे कि कोई भी चीज़ जिसे नेशनल लेवल पर प्रमोट करना होता है, ग्लोबल लेवल पर प्रमोट करना होता है, उसे कैसे प्लान किया जाता है। मेरे इस केस स्टडी का नाम है ऑपरेशन सिंदूर, अ केस स्टडी ऑन हाउ अ नरेटिव वेंट वायरल ऑन इंडियन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। किसी भी नरेटिव को पॉपुलर करने के लिए, किसी भी चीज़ को पॉपुलर करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है वो होता है उसका नाम। उस चीज़ का नाम बोलने में कितना आसान है, याद रखने में कितना आसान है और लोगों के रेगुलर लाइफ से कितना जुड़ा हुआ है। और ये सोने पर सुहागे का काम करता है जब वह नाम लोगों के इमोशन से जुड़ा होता है। और ऑपरेशन सिंदूर जैसे नाम में आप ये सारी क्वालिटी देखने को पा जाएंगे। तो इसका नाम जो है बहुत ही स्ट्रांग प्लान किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से। एक तरीके का साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्रिएट करने वाला नाम प्लान किया गया है, जो कि किसी भी मूवमेंट का एक सबसे बड़ा हिस्सा होता है, किसी भी नैरेटिव का एक सबसे बड़ा हिस्सा होता है। अगर हम बात करें कि जो सिंदूर शब्द है वो कभी कभी सेक्रीफाइस यानी बलिदान को सिंबलाइज करता है, कभी कभी इंडियन ट्रेडिशन और कल्चर को सिंबलाइज करता है, कभी कभी नेशनल आइडेंटिटी को सिंबलाइज करता है। तो आप देखेंगे कि जब भी बात बलिदान, ट्रेडिशन, कल्चर और नेशनल आइडेंटिटी की आती है तो लोग स्वयं ही आक्रामक हो जाते हैं और उस चीज़ को बहुत ज़्यादा सीरियस लेते हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जो नाम प्लान किया गया है वो बहुत ही प्री प्लान, वेल डिफाइंड और अट्रैक्टिव है। लेकिन अगर हम बात करें कि ऑपरेशन सिंदूर इस नाम के पीछे जो टोन ऑफ द कंटेंट है, जो टोन ऑफ द मैसेज है वो क्या है, कभी कभी वो इंस्पिरेशनल है, कभी कभी वो इमोशनल है। और वर्तमान समय में अगर बात करें तो सिंदूर शब्द के पीछे जो टोन है, जो ट्रिगर है वो अग्रेसिव हो चुका है। ठीक है, ये बहुत ही आक्रामक है। तो हमने क्लियरली देखा कि कैसे ही एक बहुत परफेक्ट नाम प्लान किया गया है इस मिशन के लिए, जो कि इंस्पिरेशनल, इमोशनल और अग्रेसिव तीनों तरीके के डिफरेंट बिहेवियर के हिसाब से तीनों तरीके के टोन्स को कंटेंट करने की कैपेसिटी रखता है। तो आप लोगों के लिए ये केस स्टडी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो लोग डिजिटल मार्केटिंग से जुड़े हैं, जो लोग किसी चीज़ को वायरल या प्रमोट करने में किसी भी तरीके की जानकारी रखते हैं, रुचि रखते हैं, उनके लिए केस स्टडी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर हम बात करें ऑपरेशन सिंदूर के इंट्रोडक्शन की तो ऑपरेशन सिंदूर मई 2025 में भारतीय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एक ट्रेंडिंग टॉपिक बन गया है। हालांकि ऑपरेशन यानी कि यह नरेटिव जो है इसका डिटेल अभी भी लोगों के बीच में आ रहा है, लेकिन इसके इर्द गिर्द कई कहानियां ट्विटर, यूट्यूब और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पर वायरल होती नजर आ रही हैं। डिजिटल मार्केटियर के रूप में इस वायरल ट्रेंड पर अध्ययन करने पर मुझे पता चला कि जब भी कोई चीज़ देशभक्ति की भावना के रूप में लोगों के बीच में लाई जाती है तो वो किस तरीके से उनके ध्यान को आकर्षित और केंद्रित करती है। अगर हम बात करें कि इस इवेंट की जो टाइम लाइन्स हैं वो क्या हैं, तो अगर हम इसकी सबसे प्रारंभिक टाइमलाइन की बात करें तो ऑपरेशन सिंदूर पहली बार मई 2025 के प्रारंभिक दिनों में ट्विटर पर दिखाई दिया। अगर इसके बात करें कि पीक मूवमेंट इसका क्या है तो 24 घंटे के भीतर ऑपरेशन सिंदूर और इससे संबंधित हैशटैग राष्ट्रीय लेवल पर ट्रेंड करने लगा। अगर हम बात करें कि इसकी मीडिया कवरेज क्या हो सकती है तो इन्फ्लुएंसर और न्यूज चैनल ने इसको राष्ट्रीय लेवल पर प्रमोट करने में बहुत ज़्यादा मदद की। अगर हम बात करें ट्विटर यानी कि वर्तमान समय में यक्स नाम से जाने जाने वाले प्लेटफॉर्म की, तो यह अपने थ्रेड्स और ट्वीट्स के जरिए टॉप 10 में रैंक कर रहा है इंडियन ट्विटर अकाउंट्स पे। अगर हम बात करें यूट्यूब्स की तो यह अपने वीडियो और शॉर्ट्स के जरिए मिलियंस एंड मिलियंस लोगों तक पहुंच रहा है और उन तक अपने मैसेज और जानकारी को पहुंचा रहा है। अगर हम बात करें इंस्टाग्राम की तो यह लोगों के बीच में अपने रील और फीड्स के माध्यम से लोगों द्वारा मल्टीपल टाइम शेयर किया जा रहा है, लोगों द्वारा मल्टीपल टाइम डायरेक्ट मैसेजेस के रूप में भेजा जा रहा है। अगर हम बात करें फेसबुक की तो फेसबुक में वायरल लिंक्स क्रिएट की जा रही हैं, वीडियो शूट कंटेंट जो लोगों के बीच में भेजा जा रहा है।
अगर हम बात करें यूट्यूब की, तो यूट्यूब अपने वीडियो एंड शॉर्ट क्लिप्स के जरिए टीयर 2 एंड टीयर 3 सिटीज में बहुत तेजी से रैंक कर रहा है, बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। और अगर हम बात करें वेब पेजेस की, तो वेब पेजेस पे जो कंटेंट राइटर्स हैं, जो ब्लॉगर्स हैं, वो इसके बारे में बहुत तेजी से कंटेंट लिख रहे हैं, अपने मेटा टैग, मेटा डिस्क्रिप्शन और मेटा टाइटल को बहुत अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, जिससे यह करोड़ों और करोड़ों लोगों के बीच में पहुंच रहा है। अगर हम बात करें ऑपरेशन सिंदूर के पीछे हैशटैग स्ट्रैटेजी की, तो वर्तमान समय में 3 या 4 हैशटैग्स बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहे हैं, जिसमें से पहला हैशटैग है ऑपरेशन सिंदूर, दूसरा हैशटैग है इंडियन आर्मी और तीसरा हैशटैग है भारत माँ के वीर। और अगर हम बात करें कि ये हैशटैग्स किस तरीके से यूज किए जा रहे हैं, तो ये हैशटैग्स वीडियो और स्निप्स में यूज किए जा रहे हैं, इमोशनल कोट्स में यूज किए जा रहे हैं और नेशनल म्यूजिक में भी ये हैशटैग्स यूज किए जा रहे हैं, जिससे एक तरीके का पूरा हैशटैग का माहौल क्रिएट हो गया है और ये बहुत सारे लोगों तक बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। अगर हम बात करें तो इस ऑपरेशन को प्रमोट करने में किस तरीके के इन्फ्लुएंसर या अकाउंट इन्वॉल्व हैं, तो इस ऑपरेशन से जुड़े न्यूज को पॉपुलर करने में गवर्नमेंट मदद ले रही है, न्यूज पोर्टल्स का, इन्फ्लुएंसर्स का, पॉलिटिशियंस का और एक्स मिलिट्री ऑफिसर्स का। और अगर हम बात करें कि किस तरीके से ये ट्रेंड लोगों के बीच में पहुंचाया जा रहा है, किस तरीके से ये जानकारी लोगों के बीच में भेजी जा रही है, तो अपने हिंदी, इंग्लिश लैंग्वेज के कैप्शन के माध्यम से, रियल टाइम वीडियो बनाकर और यूजर जनरेटेड कंटेंट के माध्यम से इस पर कंटेंट बनाया जा रहा है और लोगों के बीच में पहुंचाया जा रहा है। अगर हम बात करें ऑपरेशन सिंदूर के वायरलिटी मैकेनिज्म का, तो यह एक स्ट्रैटेजिक हैशटैग के थ्रू बहुत सारे लोगों के बीच में पहुंचाया जा रहा है। इंडिया के या जो भी बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर्स के अकाउंट्स हैं जिनकी रीच बहुत ज़्यादा है, उनके थ्रू प्रमोट किया जा रहा है और ये व्हाट्सएप पे मल्टीपल टाइम रीशेयर स्ट्रेटेजी का यूज करके लोगों के बीच में इससे जुड़ी जानकारी को पहुंचाई जा रही है। अगर हम बात करें ऑपरेशन सिंदूर के इमोशनल पीक की, तो इसमें सोल्जर्स को ट्रिब्यूट्स दिया जा रहा है, उनके ट्रिब्यूट्स को रिकॉर्ड किया जा रहा है, उनके फैमिली से बात किया जा रहा है, इस तरीके का कंटेंट जनरेट करके लोगों के बीच में पहुंचाया जा रहा है, जो कि वायरल मैकेनिज्म का एक बहुत ही इफेक्टिव तरीका है। अगर हम बात करते हैं ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े सेंटीमेंट एनालिसिस की, तो 70% लोग ऐसे हैं जो कि इस पर पॉजिटिव रिस्पांस कर रहे हैं। 70% लोग ऐसे हैं जो इस बात को लेकर, इस ऑपरेशन को लेकर बहुत ही पॉजिटिव हैं। 15% लोग ऐसे हैं जिनका बैकग्राउंड जुड़ा है पॉलिटिक्स से और वो इस मूवमेंट से, इस नैरेटिव से डिसएग्री करते हैं। और 15% लोग ऐसे हैं जो कि न्यूट्रल हैं, जो कि सिर्फ इसको एज ए न्यूज, एज ए इंफॉर्मेशन और एज ए नैरेटिव के रूप में देख रहे हैं। ना वो इस पर कोई पॉजिटिव रिस्पांस कर रहे हैं, ना कोई इस पर निगेटिव रिस्पांस कर रहे हैं। अगर हम बात करें ऑपरेशन सिंदूर के एनालिटिक्स और एंगेजमेंट्स की, तो जो इसका एस्टिमेटेड इंप्रेशन है वो 20 मिलियन प्लस हो चुका है 48 घंटे के अंदर। अगर हम यूट्यूब शॉर्ट्स का ऑपरेशन सिंदूर टाइटल्स के साथ एनालिसिस करें, तो 50,000 से ज़्यादा जो एवरेज व्यूज़ है हर एक वीडियोस पे आ रही हैं। अगर हम बात करें ट्विटर यानी वर्तमान समय में एक्स नाम से जाने जाने वाले प्लेटफॉर्म का, तो पिछले 2 दिनों में लाखों ट्वीट्स किए जा चुके हैं ऑपरेशन सिंदूर नैरेटिव से जुड़े हुए। अगर हम बात करें डिजिटल मार्केटियर्स के प्रोस्पेक्टिव्स में, तो उन्हें क्या इस केस स्टडी से क्या समझना चाहिए, इस केस स्टडी से क्या जानकारी लेनी चाहिए, तो पहली जानकारी ये है इमोशन की होता है किसी भी कंटेंट को वायरल करने के लिए। ठीक है, किसी भी कंटेंट को अगर अपीलिंग बनाना है, बहुत सारे लोगों तक प्रमोट करना है, तो उसमें इमोशंस होने चाहिए। दूसरी बात होती है स्पीड, जो कि सबसे ज्यादा मैटर करती है। अगर आपने किसी नैरेटिव पे, किसी भी चीज पर अर्ली कंटेंट बनाया है, तो उसके वायरल होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसीलिए यह भी माना जा सकता है कि स्पीड मैटर करते हैं। तीसरी चीज होती है अगर ये कल्चर को सिंबलाइज कर दे, यानी कि अगर आपका कंटेंट जो हो कल्चर से जुड़ा हुआ हो, तो उसके वायरल होने के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर में जो सिंदूर शब्द है वो कल्चर से जुड़ा है, वो सेक्रीफाइस से जुड़ा है, वो हमारे इंडियन प्रोस्पेक्टिव से जुड़ा है, इसलिए भी ये ज्यादा वायरल और ज्यादा यूनिक लगता है। और एक चीज हो सकता है क्रॉस प्लेटफॉर्म स्ट्रैटेजी। क्रॉस प्लेटफॉर्म स्ट्रैटेजी जो होती है
किसी भी कंटेंट को हम मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे प्रमोट करते हैं, मल्टीपल टाइप ऑफ कंटेंट्स के थ्रू, जैसे कि वीडियोस के थ्रू, शॉर्ट्स के थ्रू, रील्स के थ्रू और ब्लॉग्स के थ्रू। तो जो डिजिटल मार्केटियर्स के लिए लेसन्स हैं वो है इमोशन की होता है, स्पीड मैटर करता है, कल्चर इन्वॉल्व करना चाहिए किसी भी कंटेंट को प्रमोट करने के लिए, और क्रॉस प्लेटफॉर्म स्ट्रेटेजी का यूज करना चाहिए। अगर हम बात करें ऑपरेशन सिंदूर पर मेरी इस केस स्टडी के निष्कर्ष का, तो यह एक सही उदाहरण है कि कैसे एक राष्ट्रवादी विषय डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर हावी हो सकती है जब उसे भावना, समय और कहानी के साथ प्रस्तुत किया जाता है। मार्केटियर्स के लिए यह एक स्पेशल लेसन प्रदान करता है, या एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक लेसन प्रदान करता है कि हाई इंगेजमेंट प्राप्त करने के लिए सांस्कृतिक और भावनात्मक कथाओं के साथ साथ इंगेजिंग कंटेंट बनाना होता है, और उस कंटेंट को अलाइन करना होता है लोगों के प्रोस्पेक्टिव के साथ, लोगों के कॉन्टेक्स्ट के साथ। थैंक यू। इसी के साथ मुझे लगता है कि आज की ये केस स्टडी आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आई होगी, और इसका महत्व भी आपको समझ में आया होगा कि ये क्यों इम्पोर्टेंट था।